उलूक यातुम शुशलूक यातुम जहिष्वयातुम उत कोक यातुम सुपर्ण यातुम उत गृध्र यातुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। इसमें कहा गया कि हे मनुष्य, तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो, शुशलूक यातुम अर्थात भेड़िए की चाल को छोड़ दो। मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि मैंने तो उल्लू को चलते हुए कभी देखा ही नहीं है, तो उसकी चाल को छोड़ने का या उसकी चाल को चलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और वेद हमको ये उपदेश दे रहा है कि हम उल्लू की चाल को छोड़ दें। तो यहाँ पर उल्लू की चाल का क्या अभिप्राय है? उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, अंधेरे में वह बाहर होता है और सूर्य की जब रोशनी होती है जिसमें कुछ देखा जा सकता है, कुछ जाना जा सकता है, कुछ पहचाना जा सकता है, उस समय वो अंदर जाकर के छुप जाता है। तो इसलिए वेद के मंत्र के द्वारा मनुष्य मात्र को यह संदेश दिया जाता है कि तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो, अर्थात अज्ञान जो तुम्हारे अंदर है उस अज्ञान को तुम छोड़ दो। शुशलूक यातुम, और कहा गया तुम भेड़िए की चाल को छोड़ दो। भेड़िए के अंदर दुर्गुण होता है कि उसे क्रोध बहुत आता है। यदि आप अपने अधीनस्थों को, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनको यदि आप क्रोध के अंदर दंडित करेंगे तो प्रायः वह दंड ज्यादा दिया जाएगा। इसलिए कहा गया कि आप यदि अधिकारी हैं तो आपको क्रोध छोड़ देना चाहिए। आप किसी परिवार में रहते हैं तो भी आपको क्रोध छोड़ देना चाहिए। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मनुष्य को क्रोध को छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति के ऑफिस के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति प्रविष्ट हुआ और आकर के बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। ये व्यक्ति बहुत चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति बहुत कुछ बोलने के बाद चला गया। उसके उपरांत इनके कर्मचारियों ने आकर के पूछा कि वह व्यक्ति आया था और इतना कुछ आपके सामने बोलता रहा, आपने उसको कुछ नहीं कहा। तो ये कहने लगे कि एक कमरे के अंदर एक ही मूर्ख पर्याप्त होता है, दूसरे मूर्ख की आवश्यकता नहीं होती। मुजफ्फरगढ़ के जिला जितोई की एक घटना है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है, जो अविभाजित भारत के अंदर था। उसके अंदर एक भक्त सिद्धूराम नाम के व्यक्ति रहा करते थे और उनको दान मांगने में एक्सपर्ट माना जाता था, क्योंकि उनको क्रोध नहीं आता था। तो उनको एक दिन वो दान को स्वीकार करने के लिए, दान को एकत्रित करने के लिए किसी सेठ जी की दुकान पर पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि मैं उस गौशाला के लिए दान लेने के लिए आया हूं, आप कृपया कुछ दान मुझे दे दीजिए। वो कहने लगे तुम्हारे जैसे बहुत यहाँ पर घूमते फिरते हैं, आ जाते हैं, आगे कहीं जाकर के मांगो, हमें परेशान मत करो। ये कहने लगे आप मुझ पर अविश्वास न करें, क्योंकि शहर के जो नामचीन लोग हैं उन्होंने लिख करके मुझे पत्र दिया हुआ है। यदि आपको अविश्वास मुझ पर हो रहा है कि आपके द्वारा दिया हुआ धन उसका दुरुपयोग हो जाएगा, तो आप इस पत्र को बेशक देख लीजिए और उसके उपरांत आप मुझे दे दें। वो कहने लगे नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, आगे चलो। इन्होंने फिर कहा कि सेठ जी, जो आप खाते पीते हैं वो तो मिट्टी में मिल जाता है, मल बन जाता है, कुछ दे देंगे तो वो आगे आपके साथ जाएगा, तो आपको देना चाहिए। वो कहने लगे अब तुम्हारा ठीक रूप प्रकट हो रहा है, अभी तो तुम मांगने वाले थे और अब तुम उपदेश देने वाले बन गए। बहुत उपदेश तुम्हारे जैसे लोगों के सुने हैं, थोड़ा आगे जाकर के कहीं मांगो। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो जी जहां पर भी पहुंच जाता हूं वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाता हूं, बिना लिए तो मैं नहीं जाता। अब इनको क्रोध आ गया, कहने लगे तू जाता है या नहीं यहां से? उसने फिर कहा कि मैं तो यहीं पर बैठा हूं और आपके दरवाजे से कुछ लेकर के ही जाऊंगा। जब ये कहा तो कहने लगे अच्छा तुझे चाहिए? कि हाँ जी चाहिए। तो अपना हाथ आगे कर। इन्होंने हाथ को आगे किया भक्त सिद्धूराम ने, और उसने थूक उसके हाथों के ऊपर फेंक दी। सेठ जी ने थूक फेंक दी। अब इस व्यक्ति को फिर भी गुस्सा नहीं आया, इसने हाथों को साफ किया और अपनी रसीद बुक को निकाला, उसके अंदर लिख दिया एक थूक धन्यवाद सहित प्राप्त की, और रसीद को काट करके उनको देने लगे। अब इसको सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई और उनको पकड़ करके अंदर ले गए और कहने लगे भाई ये जो मैंने तुम्हारे हाथों पर थूक फेंकी थी ये किसी को बताना मत, तुम तो बहुत
बहुत बड़े आदमी हो, इतनी बात हो गई और उसमें भी तुमको गुस्सा नहीं आया और उसको 25 रुपए दिए और उस व्यक्ति ने, सिद्धूराम जी ने उस 25 रुपए की रसीद उनको दी और आगे की ओर आ गए। तो मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध न करने से वह अपने कार्यों के अंदर सफल हो जाता है। एक व्यक्ति किसी के स्थान पर पहुंचा, डेरे पर पहुंचा और जाकर के कहने लगा, महाराज थोड़ी सी अग्नि दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो अग्नि को जलाते नहीं है, अग्नि की हमको आवश्यकता नहीं होती, न हम बीड़ी पीते हैं न कुछ और करते हैं। जो हमको खाने पीने के लिए चाहिए होता है मांगने चले जाते हैं और मांग करके हमको प्राप्त हो जाता है, उससे हमारा गुजारा चलता है। तो अग्नि हमारे पास में नहीं है, और कोई सेवा हमारे लायक हो तो तुम जरूर बताओ। तो वो कहने लगे, नहीं महाराज थोड़ी सी अग्नि चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पर आया। तो अग्नि तो यहाँ पर नहीं है। तो वो कहने लगे, महाराज आपका बहुत नाम सुना है और बड़ी आशा के साथ आपके पास में आया हूँ, थोड़ी अग्नि तो दे ही दो। इन्होंने कहा, भाई तुमको अभी पहले हमने बताया है अग्नि हमारे पास नहीं। तो ये व्यक्ति कहने लगा कि हाँ मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि बाहर आपके पास में अग्नि नहीं है, अंदर से ला करके दे दीजिए, बहुत दूर से आया हूं, आशा के साथ आया हूं। अब इनको क्रोध आ गया और क्रोध में इन्होंने लाठी उठा ली और लाठी उठा करके कहने लगे कि यहां से भागता है या तेरे को बताऊंगा। जब ये बात कही तो वो व्यक्ति कहता है कि अग्नि अगर नहीं है तो ये अंगारे कहां से निकल रहे हैं। तो मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, उल्लू की चाल को छोड़ना चाहिए, शुशुलूक यातुम भेड़िए की चाल को छोड़ना चाहिए। उल्लूक यातुम, शुशुलूक यातुम, जहिष्प यातुम, उतकोक यातुम, और कुत्ते की चाल को छोड़ना चाहिए। कुत्ते के अंदर ये दुर्गुण होता है कि वह अपने ही जाति वालों से द्वेष करता है। एक बार दो कुत्ते आपस में बात करते हुए जा रहे थे। कुत्ते बात नहीं किया करते, लेकिन बात को समझाने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। कुत्ते आपस में बात करते हुए जा रहे थे। एक कुत्ते ने दूसरे को कहा कि अब तो तुम्हारे और हमारे बीच में सुलह हो गई है, अब तो तुम्हारी जाति, तुम्हारे और हमारे बीच में बिल्कुल अच्छा माहौल बन गया है, अब तो हम मिलजुल करके रहा करेंगे, मिलजुल करके काम किया करेंगे, सब कुछ मिलजुल करके करेंगे। और उसी समय एक रोटी का टुकड़ा कहीं से आकर के गिरा, उस समय उन्होंने दोनों ने लड़ाई आरंभ कर दी। तो कुत्ते के अंदर यह दोष है कि वह अपने जाति वालों से द्वेष करता है। वेद का मंत्र हमको ये कहता है कि आप कुत्ते की चाल को छोड़ दो, अर्थात कुत्ते के समान अपनी जाति वालों से द्वेष करने वाले न बनो। महाभारत हम जानते हैं कि उसके अंदर कौरवों और पांडवों की लड़ाई का वर्णन किया गया है, लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी आया जिस समय युधिष्ठिर और अर्जुन की परस्पर लड़ाई हो गई। युधिष्ठिर ने एक बार गांडीव को दुत्कार दिया, कहने लगे कि तुम्हारी गांडीव को धिक्कार है कि जिसने इस कार्य को भी नहीं किया, इसको भी नहीं मारा। जब ये बात कही गई तो अर्जुन अपने गांडीव को उठा करके खड़े हो गए और वो कहने लगे कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब ये बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन युधिष्ठिर को मारने को उतारू हैं। कृष्ण ने आकर के पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगे, ये युधिष्ठिर भ्राता जी ने मेरी गांडीव की निंदा की है और मेरा प्रण है कि जो मेरी गांडीव की निंदा करेगा मैं उसका वध करूंगा, तो मैं अब इनका वध कर दूंगा। तो वो कहने लगे, कृष्ण अगर कोई छोटा अपने बड़े को बुरे वचनों से कह दे, अपशब्द कह दे, तो उससे उसकी मृत्यु ही हो जाती है। उस समय में अर्जुन के द्वारा बहुत सारे अपशब्दों को युधिष्ठिर के लिए कहलवाया गया और इससे ये सिद्ध किया गया कि आपने उनको, ऐसा समझ लीजिए कि आपने उनको मार ही दिया है। बाद में कृष्ण ये कहने लगे, ये जो तुम्हारा व्यवहार था, जो परस्पर एक दूसरे से लड़ पड़े, उसको देख करके ऐसा लगता है कि तुमने कभी वृद्ध जनों का संग नहीं किया है। तो हमको कुत्ते की चाल को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वेद मंत्र हमको ये संदेश देता है। उलूक यातुम, शुशुलूक यातुम, जहिष्प यातुम, उतकोक यातुम, हमको चिड़े की चाल को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चिड़ा वासना प्रधान होता है, कामी होता है, तो मनुष्य को काम वासना को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक गृहस्थी अपनी बेटी के साथ में घर में रहा करता था, बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। एक दिन एक साधु उसके घर के बाहर से निकला और कहने लगा
कि कुछ भिक्षा दे दीजिए, खाने को कुछ दे दीजिए। गृहस्थी ने कहा कि आप अंदर आइए, अंदर आकर के बैठिए, बहुत दिन से हमारे घर में कोई साधु नहीं आया है, आप यदि आएंगे तो बड़ी कृपा होगी। साधु कहने लगा कि पानी बहता अच्छा और साधु रमता अच्छा, कि पानी अगर बहता रहता है तभी अच्छा रहता है, और साधु जो घूमता रहता है, बाहर विचरण करता रहता है, तभी अच्छा रहता है। घरों में साधुओं का जाना उपयुक्त नहीं होता, आप मुझे यहीं पर भिक्षा का अन्न दे दीजिए। वो कहने लगे, नहीं महाराज, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि कोई साधु घर में आए, उनको भोजन कराऊं, तो आप कृपया अंदर आइए। साधु ने बात को सुना, समझा और अंदर जाकर के बैठ गया। अंदर जाकर के बैठा। उसके उपरांत गृहस्थी ने आवाज लगाई अपनी बेटी को और कहने लगे, बिटिया जरा महाराज के लिए भोजन लाओ। थोड़ी देर के अंदर भोजन आ गया। भोजन आने के बाद में साधु ने भोजन को देखा और उसके बाद आंख बंद करके बैठ गए। बहुत देर बाद आंख खोली। गृहस्थी ने कहा कि भोजन कीजिए। इन्होंने भोजन आरंभ नहीं किया। गृहस्थी ने पूछा, महाराज मैं निवेदन करता हूं, आप भोजन कीजिए। 2-3 बार जब कहा तो ये कहने लगे कि क्या आपको पता है कि भोजन के बाद में दक्षिणा भी दी जाती है? वो कहने लगे, जी हाँ, मुझे जानकारी है। तो तुम दक्षिणा जो दोगे वो अपने मर्जी की दोगे या मेरी मर्जी की दोगे? गृहस्थी कहने लगा कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है वो परमेश्वर की कृपा से और आप जैसे साधुजनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मेरे सामर्थ्य में यदि होगा तो आप जैसा कहेंगे वैसा करने का, वैसी दक्षिणा देने का मैं प्रयास करूंगा। आप भोजन को स्वीकार कीजिए। साधु कहने लगा, तो मेरी दक्षिणा को तुम पहले सुन लो। क्या दक्षिणा देनी है? कि मैं दक्षिणा में आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहता हूं। लाल कपड़े रंगा हुआ साधु और दक्षिणा में कह रहा है कि मेरे को आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना है। अब गृहस्थी चुप हो गया, शांत हो गया और साधु बिना भोजन किए उठ करके चला गया। साधु बिना भोजन किए उठ करके चला गया। इसके घर से पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई साधु आया हो, उसके सम्मुख भोजन प्रस्तुत किया गया हो और वो बिना भोजन के उठ करके चला गया हो, ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये परेशान रहने लगा। 2-3 दिन तक इसने ही भोजन नहीं किया। इसकी बेटी ने इससे पूछा, पिताजी आजकल आप परेशान हैं 2-3 दिन से, वो साधु भी उस दिन भोजन करके नहीं गए थे और तब से आप परेशान भी हैं। अपनी परेशानी का कारण मुझे बताइए। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, हो सकता है आपकी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। वो कहने लगे कि समस्या बड़ी विकट है। साधु ने दक्षिणा में ये कह दिया है कि मुझे आपकी बेटी के साथ में विवाह करना है। एक तरफ मैं तुम्हारे ब्रह्मचर्य के व्रत को देखता हूँ, जो तुमने व्रत लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी और पहले अपने गांव के अंदर जो अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, जो गलत बातें फैली हुई हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। जब मेरे गांव के लोग समझदार हो जाएंगे तो मैं शहर में जाकर के और दूसरे स्थानों पे जाकर के अच्छी बातों का प्रचार करूंगी, सत्य बातों का प्रचार किया करूंगी। एक तरफ मैं तुम्हारे इस ब्रह्मचर्य के व्रत को देखता हूं और दूसरी तरफ जो मैंने व्रत ले लिया, जो मैंने यह कह दिया कि जो आप दक्षिणा में मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा। एक अपनी इस प्रतिज्ञा को देखता हूं और एक तुम्हारी प्रतिज्ञा को देखता हूं। ये सोचकर कि मैं परेशान हूं कि कोई प्रतिज्ञा तो अधूरी होगी ही, इस बात से मैं परेशान हूं। बिटिया कहने लगी कि पिताजी आपका व्रत मेरे व्रत से ज्यादा अनिवार्य है। आपने मुझे जन्म दिया तभी तो मैंने इतनी अच्छी बातों को सोचा, आपने मुझे अच्छे विचार दिए, अच्छी पुस्तकें ला करके दी, तभी तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करूंगी। आप साधु महाराज को जाकर के कह दीजिए कि वो 10-15 दिन के अंदर आ जाएं और उसके बाद आकर के मुझसे विवाह कर लें। गृहस्थी ने जाकर के साधु को कह दिया कि आप 15 दिन के अंदर आ जाइए और इतने समय में हम तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आप विवाह कर लीजिएगा, आपकी मनपसंद दक्षिणा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये लड़की बैठ गई, सुबह शाम उपासना किया करती थी। शाम को उपासना के लिए बैठी और बैठ करके परमेश्वर से कहने लगी कि हे प्रभु, तुम्हारे व्रत कभी टूटते नहीं हैं, तुम जो निश्चय करते हो वो हमेशा पूर्ण होता है।
यथा पूर्वम अकल्पयत, आपने जैसी सृष्टि का पहले निर्माण किया वैसी ही सृष्टि का पुनः पुनः निर्माण करते हैं, और आपके व्रत कभी टूटते नहीं है। आपने सूर्य और चंद्रमा को जिस प्रकार से, जिस निश्चय से बनाया हुआ है, वो निश्चय आपके संपूर्ण होते हैं। जो जो आप निश्चय करते हैं वो पूरे होते हैं। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, और मैंने जो यह व्रत लिया था वह आपके ही तो आश्रय से लिया था, आपके ही कारण से, आपके ही सहारे से मैंने व्रत लिया था। आप कुछ ऐसा सुझाव दीजिए, ऐसी कुछ बुद्धि मुझे दीजिए कि मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाए और मेरी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। तो जब ये प्रार्थना वो बार बार कर रही थी तो उसको कुछ सुझाव सूझा और वह प्रार्थना करके उठी। उसके बाद पिताजी को कहने लगी कि पिताजी एक नाई को बुलवा दीजिए। नाई को बुला लिया गया। उन दिनों नाई जो हैं वो खून को निकालने का काम किया करते थे। उन्होंने अपने शरीर का, उस बिटिया ने अपने शरीर का सारा खून निकलवा लिया और निकलवा करके एक पात्र के अंदर रखवा लिया। उसके बाद पिता को कहने लगी कि एक वैद्य को बुलवा दीजिए। पिता ने सोचा कि ये कैसी बेटी है, कहाँ तो विवाह की तैयारी कर रही थी और ये पहले इसने अपना खून निकलवा लिया, वैद्य को बुलवा रही है। वैद्य को बुला लिया। उनको विश्वास था कि मेरी बेटी जो है वो समझदार है, तो वैद्य को बुलाया गया। वैद्य को बुलाया तो लड़की ने उनसे कुछ जुलाब की पुड़ियां ले ली और उनको खाया, बार बार खाया। उससे सारे शरीर का मल निकल गया और उस मल को भी इसने एक पात्र के अंदर रख लिया और बहुत कृशकाय होकर के 15 दिन के अंदर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। साधु महाराज अपने कपड़ों को बदल करके लाल कपड़ों के स्थान पर सफेद कपड़ों को पहन करके आए और आकर के पूछने लगे कि क्या विवाह के लिए तैयारी हो चुकी है। गृहस्थी ने कहा बेटी अंदर है, आप उनसे जाकर के मिल लीजिए। गृहस्थी के कहने के उपरांत साधु अंदर आए और अंदर आकर के देखा कि वो लड़की जो है उसका तो रंग रूप सारा बदल गया है और वो वहां से वापस जाने लगे। तो ये बिटिया कहने लगी कि महाराज मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुकूल मैं तैयार हूं, आप मुझसे विवाह कीजिए। साधु कहने लगा कि मुझे आपसे विवाह नहीं करना, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना। कहने लगे क्यों नहीं करना? कि बस तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी आंखों को खोल दिया। और ये कहकर के वो जाने लगे। लड़की कहने लगी क्या मैं यह समझूं कि मेरे पिताजी अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए? कहने लगे हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पिताजी अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए हैं। फिर वो कहने लगी महाराज क्या आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि आपने मेरे अंदर क्या ऐसी चीज देखी थी जिसके कारण आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे और जो आपको दक्षिणा नहीं मांगनी चाहिए थी वो दक्षिणा आपने मांग ली थी? कहने लगे हाँ मैं देखना चाहूंगा। कहने लगे ये 2 पात्र पड़े हुए हैं, इन दोनों पात्रों के ऊपर से कपड़े को हटाइए। उन्होंने कपड़े को हटा करके देखा कि एक के अंदर खून भरा हुआ है, दूसरे के अंदर मल भरा हुआ है। कहने लगे यही 2 चीजें मेरे शरीर के अंदर थी जिनके कारण से मेरा शरीर आपको ऐसा लगा जिससे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तो ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि हमारे मल से भरे हुए शरीरों में जो पवित्र की कामना करता है, जो ये समझता है कि ये शरीर जो है वो अपवित्र ना होकर के पवित्र है, ऐसा जो समझता है वह व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है। तो वेद का मंत्र हमको ये कहता है कि उल्लू की चाल को छोड़ दो, भेड़िए की चाल को छोड़ो, कुत्ते की चाल को छोड़ दो, वासना से रहित हो जाओ अर्थात चिड़े की चाल को छोड़ दो, सुपर्ण यातुम गृध्र यातुम, सुपर्ण यातुम अर्थात अहंकार को छोड़ दो और गृध्र यातुम गीध की चाल को तुम छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो। यह वेद का मंत्र हमको संदेश देता है।